क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि जितनी भी मेहनत कर लें रिज़्क बढ़ नहीं रहा? पैसा आता है मगर टिकता नहीं, बरकत जिंदगी से गायब होती जा रही है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो आपके रिज़्क और बरकत को रोक रही हैं। आज हम उन्हीं 8 चीजों को समझेंगे जो आपके रिज़्क और बरकत को रोक सकती हैं, और आखिर में मिलेगा एक अजीम राज जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला, नाशुक्री और शिकायत करना। अगर इंसान अपनी जिंदगी में हमेशा शिकायत करता रहे और नाशुक्री का रवैया अपनाए तो बरकत धीरे धीरे उसकी जिंदगी से चली जाती है। अल्लाह ने हमें जो कुछ भी दिया है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसका शुक्र अदा करना बहुत जरूरी है। इंसान की फितरत है कि वह सिर्फ उन चीजों को देखता है जो उसके पास नहीं है, मगर जो चीजें उसके पास हैं उनकी कद्र नहीं करता। लेकिन असल कामयाबी यह है कि हम जो कुछ अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्रगुजारी का जज्बा रखें। शुक्र सिर्फ जुबान से नहीं होता, बल्कि दिल से महसूस करने और अपनी आदतों से जाहिर करने का नाम है। जब कोई शख्स शुक्र अदा करता है तो उसके अंदर एक सुकून और कनात पैदा होती है। वह दुनिया की छोटी छोटी बातों से परेशान होने के बजाय अल्लाह की रहमत पर भरोसा करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ फरमाया है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। यह सिर्फ माल और दौलत तक सीमित नहीं है, बल्कि सुकून, सेहत, खुशहाली और हर चीज में इजाफा होता है। अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हर दिन अल्लाह की तरफ से एक नया तोहफा होता है। हमारी सांसें, हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, यह सब कुछ अल्लाह की अजीम नेमतें हैं। मगर अक्सर लोग इन चीज़ों की कद्र नहीं करते। बस छोटी सी कोई कमी होती है तो तुरंत शिकायत करने लगते हैं। इस तरह का रवैया सिर्फ दिल की बेचैनी को बढ़ाता है और इंसान को हर वक्त नाराज रखता है। एक बार हजरत उमर रजी के पास एक शख्स आया और कहा, मेरी जिंदगी में सिर्फ मुसीबतें और तंग दस्ती हैं। हजरत उमर रजीबुस ने जवाब दिया, क्या तुम्हारे पास आंखें हैं? उसने कहा, हाँ। उमर रजी ने कहा, क्या तुम चल सकते हो? उसने कहा, हाँ। फिर हजरत उमर रजी ने फरमाया, तो तुम कितने अमीर हो मगर तुम्हें एहसास ही नहीं। इस हदीस और सहाबी के वाक़ये से हमें यह समझ आता है कि हमारी असल दौलत वह है जो अल्लाह ने हमें बिना मांगे दी है। अगर हम शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह हमेशा हमारे रिज़्क और बरकत में इजाफा करेगा, मगर अगर हम सिर्फ शिकायत और नाशुक्री करेंगे तो सिर्फ रिज़्क ही नहीं, जिंदगी का सुकून भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए हर वक्त शुक्र अदा करें, चाहे हालात जैसे भी हों। शुक्र से रिज़्क बढ़ता है, बरकत आती है और जिंदगी सुकून वाली होती है। दूसरा, वक्त जाया करना और सुस्त रहना। अगर कोई शख्स सिर्फ दुआ करता रहे मगर अमल न करे तो वह रिज़्क में इजाफे की उम्मीद नहीं रख सकता। अल्लाह ताला ने दुनिया का निज़ाम इस तरह बनाया है कि सिर्फ मांगने से नहीं, बल्कि मेहनत और कोशिश से भी रिज़्क मिलता है। जो लोग वक्त जाया करते हैं, सुस्ती और काहिली का शिकार होते हैं, उनकी जिंदगी में बरकत धीरे धीरे कम होती जाती है। अल्लाह सिर्फ उन्हीं लोगों को नवाजता है जो अपनी मेहनत से अपने नसीब को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस्लाम की तारीख देखें तो हमें यह समझ आएगा कि जितने भी बुजुर्ग और अंबिया आए, उन सब ने मेहनत को तरजीह दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जिंदगी में काम को इज्जत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वह है जो अपने हाथ की मेहनत से कमाए और किसी का मोहताज न बने। यह हदीस हमें यह बताती है कि सिर्फ बैठकर उम्मीद रखना कि रिज़्क बढ़ जाएगा बिना किसी कोशिश के, यह इस्लाम की तालीम नहीं है। सुस्ती सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक बड़ी बीमारी है। सुस्ती सिर्फ एक आम आदत नहीं, बल्कि एक बड़ी बीमारी है जो इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है।
आजकल बहुत से लोग वक़्त जाया करने की आदत में मुब्तला हैं। सोशल मीडिया, फजुल गपशप, लंबी नींद और बिना किसी प्रोडक्टिव काम के दिन गुजारना, ये सब इंसान की बरकत को ख़त्म कर देते हैं। हर गुजरने वाला दिन एक नया मौका होता है, मगर अगर हम इसे जाया कर देते हैं तो सिर्फ पशेमानी हाथ आती है। एक बार एक शख्स हजरत अली रजीपोनन के पास आया और बोला, मुझे रिज़्क़ की तंगी महसूस हो रही है। हजरत अली रजी ने फरमाया, सुबह जल्दी उठना शुरू करो और अपना वक़्त फजुल न गंवाओ, क्योंकि जो वक़्त के साथ चलता है उसका रिज़्क़ कभी नहीं रुकता। ये मशवरा सिर्फ एक मशवरा नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने का तरीका है। वक़्त की कद्र करो, बरकत पाओ। अगर हम चाहें कि अल्लाह हमारे रिज़्क़ में इजाफा करे तो सबसे पहले हमें अपनी सुस्ती को ख़त्म करना होगा। अपनी रोज़ाना की आदतों को बेहतर बनाएं, वक़्त की कद्र करें और हर दिन कुछ नया सीखने और करने की कोशिश करें। जो शख्स वक़्त की कद्र नहीं करता, वक्त उसकी कद्र करना छोड़ देता है। इसलिए दुआ के साथ अमल ज़रूरी है, वरना रिज़्क़ का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद होता चला जाता है। तीसरा, हराम रिज़्क़ कमाना। हराम तरीके से कमाया गया पैसा सिर्फ दिखने में ज़्यादा लगता है, मगर असल में यह सिर्फ नफ़रत, बेचैनी और बरकत के ख़त्म होने का सबब बनता है। जो पैसा धोखे, झूठ, रिश्वत या किसी भी हराम तरीके से कमाया जाता है, वह इंसान की ज़िंदगी से सुकून छीन लेता है। ऐसे लोग अक्सर अपनी दौलत पर फ़ख्र तो करते हैं, मगर उनके दिल हमेशा बेचैन रहते हैं। कई बार देखा गया है कि हराम माल से बने हुए घरों में लड़ाई झगड़े, परेशानियां और नफरत बढ़ जाती है। यह इस बात का सबूत है कि अगर पैसा हलाल न हो तो वह किसी काम का नहीं रहता। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और हलाल और पाक चीज़ें खाओ जो अल्लाह ने तुम्हें अता की हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की बंदगी करते हो। सूरह अन-नहल 16:114। इस आयत से साफ समझ आता है कि हलाल रिज़्क़ सिर्फ एक ज़रूरत नहीं, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान भी है। जो लोग हराम से बचते हैं, उनके रिज़्क़ में बरकत होती है, चाहे वह थोड़ा ही क्यों ना हो। हलाल रिज़्क़ की अहमियत। एक बार हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रजी ने अपने ग़ुलाम को कुछ खाने को लाने को कहा। जब उन्होंने एक निवाला लिया तो गुलाम ने बताया कि यह पैसा एक पुरानी जादू टोने की कमाई से आया था। हज़रत अब्बू बकर रजतती ने फौरन उस निवाले को उल्टा दिया और कहा, मैं यह हराम चीज़ अपने जिस्म का हिस्सा नहीं बना सकता। यह उनकी हलाल रिज़्क़ के लिए मोहब्बत और हराम से नफ़रत का सबसे बड़ा सबूत है। हराम रिज़्क़ की हकीकत। अगर हम आज देखें तो हराम रिज़्क़ के पीछे दौड़ने वाले अक्सर लोग चाहे दिखने में सफल लगते हैं, मगर अंदर से उनका सुकून ख़त्म हो चुका होता है। रातों की नींद उड़ जाती है, दिल हमेशा घबराहट में रहता है और बरकत ज़िंदगी से निकल जाती है। हलाल रिज़्क़ छोटा हो सकता है, मगर उसमें अल्लाह का सुकून होता है। ऐसे लोग कम से कम खुश रहते हैं, उनके घरों में प्यार होता है और उनकी रोज़ी पाक होती है। जो लोग हराम से बचते हैं, अल्लाह उनके लिए हलाल और बेहतरीन रास्ते खोल देता है। सही रास्ता चुनें। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि अपनी रोज़ी पर गौर करे और सिर्फ हलाल तरीके से रिज़्क़ कमाने की कोशिश करे, ताकि बरकत भी मिले और सुकून भी। चौथा, ज़कात अदा न करना। ज़कात सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं, बल्कि एक अजीम निज़ाम है जो इंसानी समाज में इंसाफ और बरकत का सबब बनता है। बहुत से लोग यह समझते हैं कि ज़कात सिर्फ गरीबों की मदद का एक ज़रिया है, मगर असल में यह हमारे माल की सफाई भी है। जब हम ज़कात देते हैं तो अल्लाह हमारे माल में बरकत डाल देता है और हर तरह के नुकसान और तंगदस्ती से हिफाजत करता है। अगर कोई शख्स ज़कात नहीं देता तो उसका माल देखने में बढ़ता नजर आ सकता है, मगर अंदर से वह बरकत और सुकून से महरूम हो जाता है। अक्सर लोग देखते हैं कि उनके पास पैसा तो होता है, मगर बीमारियां, परेशानियां या अचानक खर्चे उस माल को ख़त्म कर देते हैं। ये सब इस वजह से होता है
क्योंकि माल में बरकत नहीं होती। अल्लाह ने कुरान में साफ फरमाया है, और जो लोग सोना और चांदी जमा करके रखते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। सूरह अत-तौबा 34। ज़कात सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक सामाजिक सिस्टम। इस्लाम में ज़कात सिर्फ एक माली इबादत नहीं बल्कि एक सोशल सिस्टम भी है जो गरीब और अमीर के दरमियान एक रिश्ता कायम करता है। जब एक अमीर शख्स ज़कात अदा करता है तो उसके माल की पाकीज़गी होती है, उसके दिल से बुखल, कंजूसी और लालच निकलता है और उसका माल अल्लाह की रज़ा का सबब बनता है। मगर जो लोग इस फ़र्ज़ को टाल देते हैं, उनका माल ढंग से इस्तेमाल नहीं होता। वे हर वक्त किसी न किसी परेशानी में उलझे रहते हैं और आखिर में अफसोस के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। ज़कात न देने के नुकसान। हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़िबीन ने एक दफ़ा फरमाया, अगर कोई शख्स ज़कात नहीं देता तो वह अपने रिज़्क़ पर खुद ताला लगाता है। यह बात हमें यह समझाती है कि ज़कात सिर्फ अल्लाह का हुक्म नहीं बल्कि हमारे लिए एक रहमत है जो हमें हर किस्म की तंग दस्ती और मुसीबत से बचा सकती है। जो लोग ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह उनकी दौलत में इजाफा करता है, उनके पैसे बेकार जगह पर जाया नहीं होते और उनके घरों में सुकून और खुशहाली होती है। बरकत चाहते हैं तो ज़कात अदा करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे माल में बरकत हो तो हमें ज़कात को सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं बल्कि एक सिस्टम समझना होगा जो अल्लाह की रहमत को हमारी ज़िंदगी में ले आता है। ज़कात सिर्फ गरीब का हक़ नहीं बल्कि हमारी अपनी ज़रूरत भी है, जो हमें अल्लाह की तरफ से दी गई हर चीज़ का असल मकसद समझने का मौका देती है। 5वीं, गईबत, चुगली करना। गईबत सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं बल्कि एक ऐसी आदत है जो इंसान की ज़िंदगी से बरकत को मिटा देती है। जब हम दूसरों की बुराइयां करते हैं, उनकी गलतियां तलाश करते हैं या उनकी इज्जत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो असल में हम अपने रिज़्क़न और ज़िंदगी के सुकून को खुद बर्बाद कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में गीबत को एक बहुत सख्त और नफरत अंगेज अमल करार दिया है। और तुम में से कोई यह पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम इसे नफरत से देखोगे। सूरह अल-हुज़ुरात 12। गईबत का असर इंसान की जिंदगी पर। गईबत सिर्फ ज़बान का गुनाह नहीं बल्कि यह इंसान की रूहानी हालत पर भी असर डालता है। जो लोग हमेशा दूसरों की बुराइयां करते हैं, उनके दिल सख्त हो जाते हैं, उनकी जिंदगी से सुकून चला जाता है और धीरे धीरे लोग उनसे दूर होने लगते हैं। हर शख्स चाहता है कि उसकी इज्जत की हिफाजत हो, मगर जो दूसरों की इज्जत का ध्यान नहीं रखता, अल्लाह उसके रिज़्क़ से बरकत हटा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी की इज्जत की हिफाजत करेगा, अल्लाह उसके रिज़्क़ में इजाफा करेगा। गीबत की हकीकत। अक्सर लोग यह समझते हैं कि गीबत सिर्फ तब होती है जब हम किसी की बुराई उनकी पीठ पीछे करते हैं, मगर असल में हर वह बात जो दूसरों की इज्जत को गिराने के लिए की जाए, चाहे सामने या पीठ पीछे, गीबत में शामिल होती है। यह सिर्फ एक ज़बानी गुनाह नहीं बल्कि एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के दिल को बेचैन, जिंदगी को बेसुकून और आखिरत को तबाह कर देती है। नफरत फैलाना भी गईबत की एक शक्ल है। जब लोग दूसरों के दरमियान नफरत और बदगुमानी फैलाते हैं तो यह सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद उन्हीं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जो शख्स दूसरों के लिए जहर फैलाता है, एक दिन वह खुद उसी जहर का शिकार हो जाता है। हजरत अली रज़िका ने फरमाया, तुम अपनी जबान का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करो, क्योंकि यह तुम्हारे दोस्तों को दुश्मन और दुश्मनों को दोस्त बना सकती है। बरकत चाहते हैं तो गईबत से बचें। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बरकत हो तो हमें अपनी जबान का इस्तेमाल सोच समझ कर करना होगा। दूसरों की इज्जत का ध्यान रखना होगा। उनकी बुराइयां तलाश करने के बजाय उनकी भलाई और मदद के बारे में सोचना होगा, क्योंकि जो लोग गईबत और नफरत फैलाते हैं, अल्लाह उन्हें रिज़्क़ और बरकत से महरूम कर देता है।
और जो लोग इज्जत और अच्छाई का रास्ता इख्तियार करते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी को हर तरह की कमी से महफूज रखता है। 6वीं, वालिदैन की नाफरमानी। वालिदैन सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा है। जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते या उन्हें तकलीफ देते हैं, उनकी जिंदगी से बरकत धीरे धीरे चली जाती है। माँ बाप का दिल दुखाना सिर्फ एक आम गलती नहीं, बल्कि एक ऐसा गुनाह है जो इंसान के रिज़्क़ को रोक सकता है और उसकी जिंदगी को मुसीबतों से भर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। माँ बाप की नाराज़गी बरकत ख़त्म होने की सबसे बड़ी वजह है। अगर एक इंसान हर इबादत करे, सदका दे, मेहनत करे, मगर उसके माँ बाप उससे नाराज़ हों, तो उसकी ज़िंदगी से बरकत चली जाती है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनका माल बढ़ता नहीं, उनकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी रहती है या हर जगह रुकावट आती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि उनके माँ बाप उनसे नाराज़ हैं। माँ बाप के दिल से निकली हुई दुआ इंसान की किस्मत बदल सकती है और उनकी बद्दुआ हर कामयाबी को नाकामी में बदल सकती है। माँ बाप की नाफरमानी का अंजाम। इतिहास में बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिनमें माँ बाप की नाराज़गी ने बड़े लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी ने एक शख्स को देखा जो अपनी माँ को कंधे पर उठाकर हज करवा रहा था। उसने पूछा, क्या मैंने माँ का हक़ अदा कर दिया? हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी ने जवाब दिया, तुमने अब तक उस एक दर्द का भी हक़ अदा नहीं किया जो उसने तुम्हें जन्म देते वक़्त महसूस किया था। माँ बाप की इज्जत कामयाबी का सबसे बड़ा राज। यह वाक़या हमें यह समझाता है कि माँ बाप की इज्जत और खिदमत कभी मुकम्मल नहीं हो सकती, मगर जो लोग इसमें कमी करते हैं वे सिर्फ अपनी दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत भी खराब कर लेते हैं। माँ बाप की खुशी सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि एक निज़ाम है जो इंसान की ज़िंदगी में सुकून, रिज़्क़ और बरकत ले आता है। अगर किसी के वालिदैन उससे नाराज़ हैं तो सबसे पहले उसे चाहिए कि वह उनसे माफ़ी मांगे, उनकी खिदमत करे और उनकी दुआओं को अपनी ज़िंदगी का असल सहारा बनाए, क्योंकि जो माँ बाप की इज्जत करता है अल्लाह उसकी ज़िंदगी को हर मुसीबत से महफूज रख लेता है। 7वीं, नमाज को छोड़ देना। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक ऐसी चाबी है जो रिज़्क़ और बरकत के दरवाजे खोलती है। जब कोई शख्स नमाज को छोड़ देता है या उसे अहमियत नहीं देता तो धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी से बरकत चली जाती है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनका रिज़्क़ रुक गया है, हर जगह रुकावटें हैं या पैसा आता है मगर टिकता नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि उनके और अल्लाह के दरमियान जो सबसे बड़ा रिश्ता है, नमाज, वह कमज़ोर हो गया है। कुरान में अल्लाह का फरमान, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी उस पर सब्र से कायम रहो। हम तुमसे रिज़्क़ का सवाल नहीं करते बल्कि रिज़्क़ देना हमारा काम है। सूरह ताहा 132। यह आयत साफ साफ बयान करती है कि नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि एक जरिया है जिससे अल्लाह हमें रिज़्क़ अता करता है। जब एक शख्स नमाज को छोड़ देता है तो असल में वह अपने ही रिज़्क़ का दरवाज़ा बंद कर रहा होता है। हज़रत उमर रजी की नसीहत। हज़रत उमर रजी ने फरमाया, जिस शख्स का काम ज़्यादा हो जाए और उसका रिज़्क़ कम हो, उसे चाहिए कि वह अपनी नमाज का जायज़ा ले। इस बात से हमें यह समझ आता है कि अगर हमारी ज़िंदगी में परेशानियां बढ़ रही हैं तो हमें सबसे पहले अपनी नमाज को बेहतर करना होगा। नमाज बरकत और सुकून की कुंजी। नमाज सिर्फ एक फ़र्ज नहीं बल्कि एक ताकत है जो इंसान की ज़िंदगी में बरकत और सुकून लाती है। जब हम हर रोज़ वक़्त पर नमाज अदा करते हैं तो हम अल्लाह की मदद और रहमत के हकदार बनते हैं।
जो लोग नमाज में सुस्ती करते हैं, अल्लाह उनके मामलात में मुश्किलें डाल देता है। बहुत से लोग हर जगह रिज़्क बढ़ाने के नए तरीके ढूंढते हैं, मगर असल नुस्खा तो उनके सामने ही है, नमाज। नमाज से रिज़्क और बरकत का दरवाज़ा खुलता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिज़्क में इजाफा हो, हमारी ज़िंदगी से परेशानियां दूर हों और हर मुश्किल का हल मिले, तो हमें नमाज को अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनाना होगा। क्योंकि जो शख्स नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है, अल्लाह उसके हर काम में बरकत डाल देता है और उसका रिज़्क कभी रुकता नहीं। 8वीं, हसद और जलन। हसद, ईर्ष्या और जलन सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, बल्कि एक ऐसी आग है जो इंसान के अपने ही रिज़्क और बरकत को जलाकर राख कर देती है। जब कोई शख्स दूसरों की कामयाबी, माल या इज्जत से जलता है, तो असल में वह अल्लाह की तकसीम, विभाजन पर एतराज कर रहा होता है। अल्लाह हर शख्स के रिज़्क का फैसला कर चुका है और हर किसी को उसी के मुकद्दर, भाग्य के मुताबिक अता किया जाता है। मगर जो लोग अपनी मेहनत पर भरोसा करने के बजाय दूसरों की जिंदगी को देखकर हसद करते हैं, उनका सुकून चला जाता है और बरकत भी कम होती जाती है। कुरान में अल्लाह का फरमान। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, क्या ये लोग अल्लाह के फजल, अनुकंपा पर हसद करते हैं जो उसने अपने बंदों को दिया। सूरह अन-निसा 54। यह आयत साफ बताती है कि जो लोग दूसरों के रिज़्क और कामयाबी पर जलते हैं, वे असल में अल्लाह की हिकमत, ज्ञान और तकसीम पर सवाल उठा रहे होते हैं। मगर हसद किसी भी शख्स को फायदा नहीं देता, बल्कि सिर्फ उसके अपने सुकून और रिज़्क को नुकसान पहुंचाता है। हसद करने वालों का हाल। हजरत हसन अल बसरी रज्जी ने फरमाया, मैंने देखा है कि हसद करने वाले की मुसीबत कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वह दूसरों की खुशी देखकर हमेशा गम में रहता है। ये बात साफ समझाती है कि जो लोग दूसरों की कामयाबी देखकर जलते हैं, उनकी अपनी जिंदगी बेचैनी का शिकार हो जाती है। वे चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, मगर जब तक दिल से हसद को नहीं निकालते, तब तक उनकी जिंदगी में सुकून और बरकत नहीं आती। हसद से बचने का इलाज। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे रिज़्क में इजाफा करे, तो सबसे पहले हमें अपने दिल से हसद और जलन को निकालना होगा। हमें यह समझना होगा कि दुनिया का हर शख्स अपने अपने इम्तिहान से गुजर रहा है। जो आज कामयाब लग रहा है, हो सकता है कि उसने बहुत मेहनत की हो, या हो सकता है कि अल्लाह उसे किसी और तरह आजमा रहा हो। हसद से दूर रहें और दूसरों की भलाई की दुआ करें। सबसे बेहतर तरीका यह है कि हम अपनी मेहनत पर भरोसा करें, अल्लाह की तकसीम पर राजी रहें और दूसरों की कामयाबी पर जलने के बजाय उनके लिए दुआ करें। क्योंकि जो लोग हसद और जलन से दूर रहते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत डालता है और उनके रिज़्क को कभी रुकने नहीं देता। रिज़्क और बरकत बढ़ाने का असली रास्ता। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क और बरकत में इजाफा हो, तो आज से ही इन गलतियों को छोड़ने का इरादा कर लें। रिज़्क सिर्फ मेहनत या चालाकियां इस्तेमाल करने से नहीं बढ़ता, बल्कि अल्लाह की रज़ा, संतोष से बढ़ता है। जब हम हलाल कमाते हैं, शुक्र अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, नमाज के पाबंद होते हैं और दूसरों की इज्जत और मदद करते हैं, तो बरकत खुद ब खुद हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। बरकत किन्हें मिलती है? अल्लाह ने हर शख्स के रिज़्क का वादा किया है, लेकिन बरकत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो उसके दिए गए हुक्म पर अमल करते हैं। जो लोग इस दुनिया को सिर्फ अपनी अकल और तदबीर से चलाने की कोशिश करते हैं, वो एक न एक दिन समझ लेते हैं कि असली बरकत सिर्फ अल्लाह की रजा में है। क्या करना चाहिए? जो कुछ हमारे पास है उसका शुक्र करें, हसद और गीबत से बचें, हलाल रिज़्क कमाने की कोशिश करें, अल्लाह से हमेशा दुआ करें कि वह हमारी जिंदगी और माल में बरकत डाल दे। इल्म, ज्ञान और बरकत को फैलाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अमीन लिखें, ताकि यह इल्म और बरकत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।
जो इल्म दूसरों तक पहुंचाया जाए उसका अज्र इनाम कभी कम नहीं होता। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह आप सबको रिज़्क़ की बेहतरीन बरकत अता करे। आमीन। पार्क